खबर रीवा से है, जहां पारिवारिक विवाद में साली साले और जीजा के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। मामला रायपुर करसुलिया थाना क्षेत्र का है, जहां से रात्रि करीब 2 बजे महिला घर से लापता हो गई। पति की नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। वह तलाश करते हुए जब नहर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी 4 व्हीलर गाड़ी से दूसरे के साथ जाते दिखाई दी। रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ जमकर पत्थरबाजी हुई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और उसकी पत्नी अन्यत्र चली गई, जिसकी शिकायत पति के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई और बताया गया कि सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर उसकी पत्नी घर से चली गई। शिकायत करने के बाद 2 दिन बाद महिला थाने पहुंची और उसने ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करा दिया। फिर क्या था, पुलिस ने जाँच किया और वन स्टाफ सेंटर मामला पहुँचा, जहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्ष वन स्टाफ सेंटर में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। साथ ही साले जीजा के बीच हुई गाली गलौज का ऑडियो भी पुलिस के साथ मीडिया को उपलब्ध कराया गया है। बाहर करिए ना, लोग को बाहर करिए, बाहर करिए ना, बाहर फोन करें की वीडियो बनाइए। हेलो, हाँ हम बोली लगा नहीं यहाँ से सिरमौर से शिब्बू। हाँ बोली। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? क्या हो गया? गंदी 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 का कहावत तमाम प्रचार कर रही है। कौनो सबूत नहीं आई, हम बताए दे लागन है सबूत रख के। अब भागा पर आल तुहा महतारी कहीं नहीं, घर में घुस के तुम्हारे मारा भी बताए दे लागन है। अपना एक काम करी, घर में चले जाई मार ली। हाँ तो मरबे कर। उठपटांग काहे बताती है कि का कहावत है, ओकर बिटिया भाग गए, बहनी भाग गए तमाम गांव गांव में है। जाके अपना बात कर या बोला रहे तो जाके मार ली जा घर। प्राण के लगा दी हम एक तोड़ डारब तुमका जो पाए गए हम बताए दे लागन। उठपटांग बोल बेटा तोड़ डारब न तो हम फाट डारब जितने घर भर के है था। अच्छा, उठपटांग बोल बेटा लगाम नहीं है जबान में, कोनो चीज के आदमी लगाम नहीं के बोला थे। पीएल कौन है? बीएल तू हमारी तारीख आदि में के पीएल के साथ भाग गए, बीएल के साथ भाग गए। ना तो भाई भाई बेइज्जती कर रहे हो हैं। हम मौका दे रहे हैं ना, तुम हम बेइज्जती उड़ा रहे हैं। आप बेइज्जती नहीं कर रहे हो। तुम्हारी कौन सी बेइज्जती है? नहीं, न्यूज में देखे कि ससुर जबरदस्ती संबंध बनावे कहते हैं। ससुर कहा था कब हूँ दूठे पुता वो के हैं, दूठे पुताऊ है, दूठे के तुम आरती उतारो, हमारी नहीं उतर पाती है। तो तुम क्या चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? फालतू नाजायज न बोलिए, आप न गाली दीजिए, बता दे रहा हूँ। क्यों तुम्हारी मातारी कह रही है कि पिंकी बहादुर के साथ भाग रही है, के साथ भाग रही है, सहेला है, ससुरिया है? बात खत्म करो। ऐसा क्यों बोलती है? एक बार मनुष्यता हो जाती है, आदमी कह देता कि चलो धोखा हो गया। बार बार तुम्हारे घर के जितने हैं सबके कहेंगे कि उसकी महतारी भाग गई है, बहनी भाग गई है, यहाँ भाग। पकड़ लो जो कहता है। देखिए ऐसा है, गाली न दीजिए। मैं ना वो गाली दे रही है ना हम सुन रहे हैं, ठीक है ना? मेरे सामने गाली मत दीजिए। तुम उसको पकड़ो ना जो कहता है। हम उसको गाली दे रहे हैं जो कहता है। मत देना। और इतने बड़े आप नहीं हो कि हमारे घर में घुस के मार के आओगे। अरे मैं घुस के तुम्हारे मारेंगे। अगर तुमको ये है तो फिर देख लो। तुम क्यों बेइज्जती करवाते हो अपने घर वालों? तुम बेइज्जती नहीं करवाए हो न्यूज में देखे कि जबरदस्ती? कोई ही जड़ा भी ऐसा नहीं करता जैसे तुम लोग न्यूज में डलवाए हो। तुम बड़े अच्छे हो, है ना? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुमको हम छोड़ दिए हैं, अभी तुमको छोड़ दिए हैं। 1 मिनट। तुम जो ज्यादा करोगे ना तो तुम्हारा ढेर खोज नहीं मिलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। अच्छा, तुम नहीं तो तुम उठपटांग मत बोलो। तुम्हारे घर के सारे बोले का कहावत है, उसकी बिटिया भाग गई, उसकी बहनी भाग गई। जब भाग गई है जब बतावा तो पकड़ के लाओ। नहीं करवा सकते हो, इतनी बड़ी औकात नहीं है आप किसी को मार दोगे, है ना? तुम्हारे बड़ी मार के वजह से अगर हम देख दी सुनो नहीं उखाड़े तो बड़ी औकात हम है ना? पैसा जमा कर बड़ी औकात भागे सब। एक बे दुई बे दादू 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 के महतारी तमाम पाना गाड़ी मत देना। हम तो उस दिन तुम्हारे घर गए, तुम इतना गाली दिए हो मम्मी पापा को कि बाजार से बाहर है।
ठीक है? क्यों हमारी बेइज्जती करती है? तुम मेरी क्यों बेइज्जती करती है? गाली तुम खुद का बेइज्जती हमारे घर में करे आके ही के फलानमा कहे ढेकानमा कहे पकड़ क्यों नहीं लाई? गाली मत देना, मारने की धमकी मत देना, ये ध्यान रखना आप। जब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो शिब्बू, हम तुमको एक जब तक सुन लो इधर तो रिश्ता ध्यान करो, नहीं रहेगा। तुम्हारा हम पाप पखारने के लाने तुम्हारी हम इज्जत कर रहे हैं और तुम्हारे घर वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बार बार पापा जी कर रहे हैं, आप मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हो। अपने इतने बड़े हो गए हो क्या? तुमको नहीं गाली दे रहे हैं, जिसको बोलता है दे रहे हो तुम हिंचड़ा के औलाद। तो गाली वाली अपनी तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे संभाले में नहीं रहती है। ठीक है, हम लोग हरजाई हैं, कितना हम लोग हरजाई हैं। गाली दोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें गाली नहीं, क्या नहीं होगा? हमारी बिटिया भाग कर रही है, हम तुमको एक बार छोड़ दिए, मौका दे दिए कि चलो कोई बात नहीं है। महतारी हमारी भाग कर रही, बिटिया भाग कर रही है, होकर महतारी भाग कर रही है, ये कोई अच्छी चीज है? कौन कह रहा है? तुम ही तो आके कहे कि फलानमा कहीं से फलानमा काहे पकड़ के नहीं लाए तुम? है पकड़ उस जो बोलता है कि उसकी बिटिया भाग कर रही है। उस पठान के अलावा क्योंकि बताओ नहीं है उस पठान, अब जब कह बोल दिए कि कोर्ट में चला गया है, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, फिर क्यों बेइज्जती तुम्हारी महतारी करती है? तुम कैसे बेइज्जती कर रहे हो? ससुर इतना बड़ा 55 साल के पुतौ के लेके सो गए कहीं? तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में कहीं लड़की बोल रही है, हम तो नहीं बोले है। तुम्हारे घर में इस प्रकार से होता, तुम लोग जितने हो हिजड़ा हो, तुम्हारे कितनी इज्जत वाले हिजड़ा हो, तुम हिजड़ा हो। मेहरिया बोल वाला तुम्हारा नहीं है। हम अपने पुतौ के रखे हैं, हम अपने पुतौ को रखे हैं, हम बिटिया के रखे हैं। इसका तो सबूत देना, नहीं तो ध्यान रखना। फिर सबूत क्या है? चल करवाओ अपने लड़का के मेडिकल। अगर मेडिकल होई तो हम अगर निकल आती, ये समझ लेना कि फिर अपनी खैर समझ हम तुमका ऐसा मारा मारे का बहुत देर से होएगा मारे। हाँ हमारा बहुत चारा उजार न हो तो गब्बा रहे थे, आओ बार बार धमकी दे रहे, हिसाब से बात करे, इज्जत दे हैं, सम्मान से बात करे, तो ये नहीं तो ये कतनी कई डाली जैसे चटनी करे के चटनी कर दें हम तो। जब तक इज्जत से बात कर रहे हैं तो इज्जत से मत चटनी कर दे। अपने महतारी का नहीं समझा सकते, अपने बाप का नहीं समझा सकते। तुम समझ जाना, तुम कैसा आरोप लगा रहे हम। अब चल हम अगर डीएनए टेस्ट करवाई थे, पुलिस केस करी थी, और चल तुम आओ डीएनए टेस्ट करवाओ, आना निकली तुम फिर जानते हो निकली तो हमका मार डाले, जो निकल जाए हम कैसा आरोप लगा रहे दिखे अपने आँखी से। तोरे घरे से चर्चा निकली, समझे? हमारे चर्चा तो तोरे घर में चर्चा निकली तो बिटिया भाग गई, समझे? हम अपने घर में नहीं कहे आता कोई चर्चा न कर दे। नहीं तो चर्चा निकली तो बिटिया भाग गई तोरे घर से, तब बोल। जो ना निकली तब, अच्छा जो ना निकली चल डीएनए टेस्ट करवाओ, ना निकली तो ना निकली हमारी बिटिया भाग गया, तब क्या? जो ना निकली कि हमारे भाभी के हमारे बाप के साथ नाजायज संबंध है तो गोर सलामत न रही। अरे सुन, ना निकली हमारे बाप के भाभी के डीएनए टेस्ट करवाओ, अगर ना निकली तो फिर तो ही हम खून पी जाब हम। अरे तुम्हारे इतना बड़ा शेर नहीं है तो अब खाना कि हम खून पी जावे, खून पिए के जिगर हो चाहिए। आप कहाँ से मिलते हो? तुम्हें बड़ा ज्यादा धमकी उनकी मुझे मत देना, ठीक है ना? मैं बात कर रहा गाड़ी जैसे पाँव पूजे पाँव पखारे के बाद ये गाड़ी जैसे एक लाख नहीं आई है। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार साकेत है, मैं ग्राम पहाड़िया थाना रायपुर करचुलियान का निवासी हूँ। एसपी ऑफिस आए किस लिए आए? हमारी आज पेशी थी वन स्टाफ सेंटर में। हमारी मैडम जो थी वो 22 जुलाई 2024 को हमारे घर से रात्रि 2 बजे हमारे घर से 1,80,200 नगद गहना जेवर तो सोने के जो जेवरात थे वो लेके, हमारा फ़ोन लेके रात को 2 बजे हमारे घर से चली गई। हम 3:30 बजे जब हमारी नींद खुली, हमने देखा तो अपनी पत्नी को बिस्तर में नहीं पाया, इधर उधर ढूंढे, नहीं मिली हमको। फिर हम गाड़ी उठाए, जब ढूंढने चले गए तो घर से 2 किलोमीटर दूर हमको सगरा नहर के पास वो 4 व्हीलर में XUV वो अल्टो 800 में अल्टो गाड़ी में
बैठ रही थी अपने जीजा के साथ। MP 17 CV 1294 गाड़ी नंबर था। हमने वहाँ से गुहार मारी। गुहार मारने के बाद हम उनका पीछा किए तो वो जाके सगरा मोड़ के पास रुकी। सगरा मोड़ के पास रुकी, फिर वो पत्थर मारने लगे। पत्थर मारने लगे तो मैं अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। तो वहाँ निवासी हैं, सगरा निवासी टिक्कू तिवारी, उनके घर में जाके मैं घुसा। फिर वो हमारे बीच बचाव करने आए तो पत्थर वो उन्होंने जाके जायजा लिया। ये इतने बड़े बड़े लड़के जो भी थे वो भी राड लेके आए थे, पत्थर लेके आए थे और हमको पत्थर से मार रहे थे। बीच बचाव की। उसके बाद वो वहाँ से हमने डायल 100 को फ़ोन किया। डायल 100 आई। क्या हुआ ये बता स्टेट शुरू से बता रहे हैं। फिर वहाँ से वो घर चली गई। हम सुबह डायल 100 को फ़ोन किए। डायल 100 आई, विवेचना की। उसके बाद मैं रायपुर थाना गया। रायपुर थाने में जब जाके हमने बोला कि साहब हमारी पत्नी रात को 2 बजे चली गई, तो हमारी FIR दर्ज नहीं की गई। बोली वो तुम्हारी पत्नी है, कुछ भी लेके जा सकती है। यहाँ से फिर निकलने के बाद हम SP साहब के यहाँ आवेदन दिए, साहब हमारी पत्नी रात को 2 बजे हमारे घर से ये सामान लेके गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 23 को हमने आजी साहब को दी, 24 को हमने आजी साहब के यहाँ दिया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 26 को हमारी मैडम जाके महिला थाना में आवेदन देती है कि हमारा पति हमको 2 लाख पैसे के लिए प्रताड़ित करता है, मुँह में कपड़ा डाल के मारता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो 26 को महिला थाना जाके आवेदन देती है, जिसके कारण उसके सुनवाई पे हमको 1 स्टाफ सेंटर चिटहुला कॉलोनी भेजा गया। बोला कि जब तुम दोनों नहीं पट रहा तो तुम दोनों वहाँ जाके अपना काउंसलिंग करा लो, अपना सामान दे दो। हमने उसमें राज़ी हो गए। हम बोले ठीक है, हो गया। वहाँ गए, 2 पेशी हुई। उन्होंने बोला मैं नहीं रहना चाहती हूँ। हमने बोला ठीक है मैं रखना चाहता हूँ, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। 2 पेशी हुई। उसमें वो लड़की आती है, लड़की के साथ बहन आती है। बहन हुई, एक जीजा है उनके सानू राजन साकेत, दूसरा बड़े जीजा हैं वो बिक्की साकेत। ये दोनों आते हैं, उनकी बहन दोनों आती हैं, माँ बाप आते हैं तो लड़की कुछ नहीं बोलती। बहन जो दोनों हैं वो गाली गलौज करती हैं, मारपीट करने में उतारू होती हैं। हमको फ़ोन लगा के आए दिन धमकी देती रहती हैं। क्या हुआ बता रहे हैं, धमकी देती रहती हैं। तो 2 पेशी हमारी हुई। आज हमारी चौथी पेशी थी, तीसरी पेशी थी। मैं वहाँ गया, हमको फ़ोन किया गया कि शिवेंद्र आज आपकी काउंसलिंग है। मैं वहाँ गया, हम अंदर गए। उस लड़की से पूछा गया कि तुम रहना चाहती हो? उसने बोला नहीं रहना चाहती हूँ। वो फिर हमने बोला ठीक है नहीं रहना चाहती तो अपने सामान की लिस्ट दे दो, जो सामान है आप अपना ले लो। फिर वो इतनी बात पे मेरे को मारने लगी जब, तो वहाँ की जो स्टाफ मैडम थी सलमा बेगम, उन्होंने समझाया, पकड़ा उनको कि हाथ मत चलाओ। तो हम पानी मंगाए, जैसे मार दी तो हमको गो हो गया, तो हम पानी मंगाए भाई से। भाई पानी दे के जैसे ही जाने लगा तो भाई को खींच के मारने लगी, पकड़ के उसका कॉलर वालर सब कुछ फाड़ के तमाम चोटिल रास्ता से माँ बाप भाई बन। इसके बाद हमारी माँ बाहर खड़ी थी तो ससुर जो हमारे थे सौखीलाल साकेत, वो माँ को हमारे पकड़ के बाल घसीटते हुए अंदर तक ले गए, वहीं मारने लगे। सब लोग मिलके मारे हैं, ये है वीडियो। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बिछिया थाना गए, वहाँ से हमने 108 को फ़ोन किया। वो 108 में मैं गया संजय गांधी, वहाँ जाके मेडिकल करवाया, जो मेडिकल हुआ, दर्द की इंजेक्शन लगाए, पर्ची कटवाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी नहीं कह सकते, जहाँ से पुलिस केस है, तो कुछ नहीं कर रहे थे कार्रवाई। तो वहाँ से उठ के मैं बिछिया थाना गया, तो वहाँ से मुझे भगा दिया गया। बोले तुम जाओ, अभी हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो अभी SP ऑफिस फिर हम SP ऑफिस आए, दिखाए कि साहब ये वीडियो है, ये आवेदन दिए हैं, इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यहाँ से अब बिछिया भेज रहे हैं? यहाँ से अब बिछिया भेज रहे हैं, अब आगे क्या होता। और ये मारपीट का ये वीडियो है। कहाँ के हैं? हम रहने वाले ग्राम पहाड़िया, पोस्ट बखेरा, थाना रायपुर करसुलियान। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।